मुबारक हो तुम्हें। किस बात का दुख है आपको? खुश हो जाए, आपकी बेटी इतने बड़े घर की बहू बन गई है। कभी सोचा भी था आपने? आपके मुंह फेरने का दुख तो मुझे कभी बचपन में भी नहीं होता था बाबा, तो आज क्यों होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा गए थे दुकान पे? नहीं। चलो अच्छा, वरना लोग बिला वजह उनसे 100 सवाल करते हैं। अरे मैं तो इसलिए चला गया क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं था वहां पे, किसी को पता नहीं था कि वो वीडियो वाली लड़की मेरी बहन है। पता है अम्मी, सारा दिन अपना फोन ऑफ रखा ताकि ना कोई हुजूर की बात करे और ना ही मेरा दिमाग घूमे। शानी, लोगों का तो काम ही है बातें करना। 2 दिन बातें करेंगे फिर भूल जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों के डर से हम घर में छुपकर बैठ जाएं। लोगों के डर से नहीं, अपनी इज्जत के डर से। बस आज के बाद आप सिला का नाम नहीं लेंगी। जावी के अब्बू आए थे, हमें कल वलीमे की दावत देकर गए हैं। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की अम्मी। उसने जो इज्जत का ताज हमारे सर पे रखना था वो रख चुकी है, अब और नहीं। बड़ी बेगम साहिबा, आपको कुछ चाहिए? ये बड़ी बेगम साहिबा क्या होता है? रजी को तो तुम आंटी कहती हो और मुझे बड़ी बेगम साहिबा। माम ना मुझे दादो कहती है, तो तुम भी बेटा मुझे दादो कहा करो। अच्छा जी दादो। इधर बैठो मेरे पास। ये आंसू कैसे? कुछ नहीं, बस दादो याद आ गई थी। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। बड़ी खुशकिस्मत थी वो, कैसे प्यार करने वाली पोती अता की। खुशकिस्मत तो मैं थी जिसे उनका प्यार मिला। मेरी दादो मुझसे बहुत प्यार करती थी। ये तुम्हारी छलकती आंखों ने बता दिया। अब ये रोना धोना नहीं चलेगा, शादी का घर है, खुश खुश रहो। जी दादो। सब शॉपिंग के लिए चले गए, तुम भी चली जाती। बस दादो, मेरा जी नहीं चाह रहा था। बेटा इतनी सी उम्र में जी को नहीं मारते। कल जो भी आएगी ना, क्लास लूंगी मैं उसकी। पागल है, बिला वजह जिद में ना हीरे जैसी बच्ची गवा देगी वो। भाईजान, रिम्शा बेचारी तो बेचैन के घर चलो मुबारकबाद देकर आते हैं, लेकिन मासूम है ना। अल्लाह उसको क्या पता कि दिल पे पत्थर रख के आपने फैसला किया होगा। फिर भी मुबारक हो। मेहरबानी है तुम्हारी। मेहरबानी कैसी? सिला मेरी रिम्शा की जैसी तो है, बस फर्क ये है कि रिम्शा की आंखों में शर्मो हया है और बड़ों का लिहाज। अल्लाह रिम्शा के नसीब अच्छे करे। आमीन। वैसे भाईजान, मुझे आपके लिए बड़ा अफसोस हुआ, दुकान नहीं खोली ना आपने आज। भाईजान, जो हो गया भूल जाओ, सब आगे बढ़ो। बस आज जी नहीं चाह। अच्छा फैसला। जानते, मोहल्ले में लोग 100 बातें कर रहे हैं। लोग मुबारकबाद देने के बहाने ताने मारते हैं। आप तो जानते हैं लोग कैसे होते हैं। मेरा मशवरा है कि
सब्जी का ठिया फिलहाल बंद ही रहने दे। तुम सुनाओ, स्टोर कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। वैसे भाईजान सच बताऊं तो ये आप ही का करम, आपकी बरकतें थी जिसकी वजह से दुकान अभी तक ऐसे चल रही है, यकीन माने। अमजद, तुमने रिमशा की शादी के बारे में क्या सोचा? भाईजान बस बीए कर ले, रुखसत कर दूंगा। 2-4 अच्छे रिश्ते भी आए हुए। आप तो जानते हैं मेरी रिमशा पढ़ी लिखी है माशाल्लाह से, बड़ों का लिहाज भी है, आंखों में शर्म और हया भी है। अल्लाह की रहमत होती है ऐसी बेटी, बहुत ही नसीब वालों को मिलती है। खाला, आप जाना चाहती हैं? जब बाप और भाई नहीं जाना चाहते तो मैंने कहाँ जाना है? से खाला, आप लोगों को जाना चाहिए, सिला को अच्छा लगेगा। हाँ, तो ये सोच रही हूँ कि सिला के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि हमने उनकी दावत कबूल ना करके उनका मान तक नहीं रखा। वैसे वो लोग हैं काफी अच्छे, इतना सब कुछ होने के बाद भी इतनी इज्जत दे रहे हैं, इतना ख्याल कर रहे हैं हमारा। ठीक कह रही हूँ, इतना सब कुछ हो गया लेकिन उन्होंने दिल बड़ा करके अपने बेटे को माफ कर दिया और हम यहाँ माफ ही नहीं कर पा रहे। सोचती हूँ शानी और सईद ना गए तो सिला सोचेगी कि उसकी परवाह नहीं की किसी। मैं ना गई तो वही इल्जाम लगेगा कि सौतेली। अम्मी चाय। रिमशा, इतनी सुबह सुबह खैरियत? हाँ, वो खाला से मिल रही थी। अच्छा, मैं चाय अपने लिए बनाई थी, पीनी है तुम पी लो, मैं जरा घर से मंगा लूं। तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ है कल से? हालात का अंदाजा तो है तुम्हें, जानबूझ के फोन कर दिया। सुनो, ये एक बात मानोगे प्लीज? आज तक तुम्हारी किसी बात को मना किया है? इसीलिए तो मैं मान से तुम्हें हर बात बोल देती हूँ। तुम इतने ही मान और मोहब्बत से बोलती रहो तो मैं तुम्हें अपनी जान दे दूं। बस इसी हीरो को ना अपने अंदर से मत निकालना तुम। अच्छा बता क्या? शानी, तुम मारू खाला को कल ले जाओ ना सिला की तरफ। रिमशा, तुम्हें पता है वहाँ क्या हुआ है? इतना सब कुछ होने के बावजूद? हाँ ना, मगर देखो जब बेटियों की शादी हो जाती है ना तो वो मेके वालों का इंतजार करती रहती हैं। अगर तुम नहीं लेके गए ना मारू खाला को तो सिला को सारी जिंदगी तुम लोगों से गिला रहेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। शानी, अभी तो तुम जान देने की बातें कर रहे थे, जरा सी देर के लिए अपनी मैं तो मार नहीं सकते? तुम क्या खाक दोगे तुम? देखो तुम अब ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। शानी, तो मान जाओ ना प्लीज। ले जाऊंगा। कहाँ? वहाँ ले जाओ। थैंक यू। चलो चाय पियो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई कहाँ रह गए तुम लोग? मेहमान आने शुरू हो गए। आंटी बस शहजाद अभी अभी ऑफिस से आया है, आप तो जानती हैं ना आज उसका कितना मसरूफ दिन था। बस वो जैसे ही चेंज करता है हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं इंशाल्लाह। चलो जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।
आ जाएंगे। आओ शहजाद। अम्मी क्या हुआ? तब मेरे मोच आ गई। हाथ नहीं लगा, बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा चलें वापस आ जाएं कमरे में। सेकंड। आराम से आराम से। अंधी हो क्या? दिख नहीं रहा इतना महंगा जोड़ा खराब हो जाएगा। जाके बैठो उधर। माहम, दुआ, इधर आओ बेटा। बैठो, मेरे साथ भी सेल्फियां खींच लो। देखो सबने इतना खुशी से हमारा रिश्ता कबूल कर लिया। हाँ देख रही हूँ। वैसे तुम लोग की जो ये मेड है सबके साथ ज्यादा फ्री नहीं हो रही है? यार मामा ने पता नहीं इसको इतना सर पे क्यों चढ़ाया है। अच्छा तुम अपने घर वालों को तो फोन करो, अब तक आए नहीं। मैंने अंकल को कहा भी था कि उनको ना बुलाएं, उन्होंने नहीं आना। दादू मैं जरा मेहमानों को देख लूं। ठीक है। मैं रोज, इधर आओ बेटा। जी अम्मी। बेटा पता तो करो, शहजाद वगैरह अभी तक आई क्यों नहीं है? अम्मी वो लोग नहीं आ रहे हैं। क्यों? असमत ने कहा कि अभी हम निकल रहे। अम्मी वो घर से निकल ही रहे थे कि असमत भाभी के पाँव में मोच आ गई। ओह जी, असमत भाभी शहजी को बोल रही थी कि तुम चले जाओ, मगर मैंने कहा कि तुम वहीं रुक जाओ। अब कैसी तबीयत है असमत की? जी अम्मी ठीक है, मगर डॉक्टर ने रेस्ट का बोला। अच्छा। रज़ी तुमने बहुत अच्छा किया, जज़ावी की मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लिया। ये तुम कह रही हो? तुम्हें तो पता है इंसान औलाद की जिद के आगे मजबूर हो जाता है। बेशक तुम्हारे घर के हालात देखकर तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा असजद ऐसा नहीं है। खैर छोड़ो, असद नहीं आया? नहीं, मैंने कहा था, लेकिन कहने लगा सब कहेंगे फिर से दुआ के पीछे आया हूँ। ऐसी भी बात नहीं है ज़ूबी, तुम ले आती उसे। रज़ी ये सिला की अम्मी और ये उनके भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो आप लोगों को बहुत। मैं सिला से मिल ली। सब ठीक? अस्सलाम वालेकुम, प्लीज बैठे। क्या हाल है साहब? बहुत मुबारक। मैं आता हूँ। ना बहन के पास मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आप तो यही देखने आई होंगी ना कि क्या हशर किया इन लोगों ने मेरा। और वैसे भी पैसों से नहीं, दिल के भी बहुत अमीर हैं ये लोग। सिला हम तुम्हें यहाँ सिर्फ मुबारकबाद देने आए हैं।
अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम चले जाते हैं। अब आ ही गए हो तो खाना खा के ही जाना। और वैसे भी अंकल ने बहुत सारी डिशेस बनवाई हैं, बाबा के लिए भी पैक करवा दो। ओहो, इसे भी अभी बंद होना था। दुआ बेटा इधर आओ। बेटा ये मेरा फोन चार्जर पे लगा दो। जी दादू। शानी, दुआ, बेटा यूं इतनी नफरत तो ना करो हमसे। कुछ अच्छा ही पहनकर आ जाती हैं आप। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मामा, मामा! एक्सक्यूज मी। क्या हुआ मामा? मामा, ये वही है। हाँ, सिला का भाई है शानी। नहीं, ये वही है जिसने दुआ और मुझसे मोबाइल स्नैच करने की कोशिश की थी। रिलैक्स माम, लोग देख रहे हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि जावी ने ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ लिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी घटिया हरकतें करते। खुदा ने हाथ पाँव दिए, मेहनत करो और हलाल का कमाओ। तुम लोगों ने तो इजी वे तलाश कर लिया है ना? बस करें मैडम, मैं आपकी बेटे की तरह दूसरों की इज्जत से नहीं खेल रहा। माना एक दफा गलती हो गई थी, लेकिन पेशा नहीं है मेरा। पेशा? पेशा तो बखूबी मुझे समझ आ रहा है तुम लोगों का। मम्मी चलें। क्या हुआ शानी? मैं आपको सब बता दूंगा, प्लीज अभी चलें। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं बाहर। हम चलते हैं अब। बहुत सारी दुआएं, बाबा भी तुम्हें बहुत दुआएं देते हैं। ख्याल रखना, खुश रहो। ये वही है जिसने दुआ और मुझसे मोबाइल स्नैच करने की कोशिश की थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि जावी ने ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ लिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी घटिया हरकतें करते। खुदा ने हाथ पाँव दिए, मेहनत करो और हलाल का कमाओ। तुम लोगों ने तो इजी वे तलाश कर ली। परेशान मत हो। हमारे बाबा पूछ रहे थे कि देर क्यों हुई, तो मैंने उनसे कह दिया कि आपकी वजह से ही हम जल्दी आ गए। यूं भी बस हम तो सिला के सास ससुर को मुबारकबाद देने गए थे। अच्छा किया हम जल्दी चले आए।
सिला को हमारा वहां जाना अच्छा नहीं लगा। मैंने तो सोचा शायद खुश होगी कि हम आए हैं। मैं अब आज के बाद सिला से राब्ता मत करेगा, वो इस लायक नहीं है। वो वलीमे पे वो जो सिला की सास है कुछ कह रही थी तुम्हें क्या? कि दूर से जब मैं देख रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं किसी बात पर डांट रही हैं तुम्हें। क्या कह रही थी? नहीं सुमी, आपको ऐसे ही वहम हुआ होगा। अच्छा एक बात बताएं, वो सिला के ससुराल में और कौन कौन है? सास है, ससुर है और एक नंद है शायद। इतने थोड़े टाइम में बस इतनी ही मुलाकात हो पाई। क्यों? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। सीधे मुंह बात करती तो मैं कुछ पूछती ना उससे। वो सईद बुला रहे थे तुम्हें, मैंने कह दिया था कपड़े बदल कर आ रहा है। आता हूँ। अच्छा वो कोशिश करना सईद के सामने सिला का कोई जिक्र ना हो। उसके रवैये का सुनेंगे ना तो तकलीफ ही होगी होने वाली। जी जी बाबा, आपने बुलाया? हाँ शानी, कल तुम्हें अपने काम से छुट्टी मिल सकती है। खैरियत? हैदराबाद जाना है। तुम अपने सुपरवाइजर से बात कर लो तो फिर चलते हैं। नहीं छुट्टी मिलती तो फिर इतवार को चले चलते हैं। तो इतनी भी क्या इमरजेंसी है बाबा? तुम्हारी खाला को तलाश करना। फरमान की मौत के बाद उसने वो घर छोड़ दिया है जहां वो लोग रहते थे। मैंने वो घर देखा हुआ है, वहीं से उसके अगले ठिकाने का पता चला। आपको कैसे पता कि खाला वहां नहीं रहती? सलीम ने ही उसका यहाँ वाला मकान जो था वो फरोख्त करवाया था। वो बता रहा था कि वो असमत से कुछ अरसे राब्ते में रहा था। कागजी कार्रवाई बाकी थी कुछ। तो आप खाला को क्यों तलाश करना चाहते हैं बाबा? उससे तुम्हारी दादों की खैर खबर लेनी है शानी। इतने सालों में अम्मा ने जरूर असमत से राब्ता किया होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो जो लौट कर अब तक नहीं आई है वो जरूर दुआ और तुम्हारी खाला के पास ही होंगी। नहीं बाबा, दुआ और दादा वहां पे नहीं है। तुम्हें कैसे पता? नहीं, मेरा तो ऐसे अंदाजा था कि अगर वो लोग खाला के पास होते तो कभी ना कभी तो जरूर राब्ता करते ना। कहीं ना कहीं तो तलाश करना ही है ना मुझे। बस मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे चैन नहीं आएगा शानी। तुम अपने सुपरवाइजर से बात कर लो, अगर तुम्हें छुट्टी मिलती है तो ठीक है, वरना मैं खुद ही सुबह चला जाता हूं। जी क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस ये देख रहा हूँ कि आप कितनी प्यारी लग रही हैं इस ड्रेस में। क्या मतलब? इस ड्रेस में प्यारी लग रही हूँ आपको? ओहो, मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल मामा ने काफी जल्दी में हर चीज की तैयारी की ना, तो मुझे लगा कि आप फिक्र ना करें,
उस पर हर चीज बहुत सूट करती है। और आपको पता है मेरी सहेलियां तो कहती है कि रंग बने ही मेरे लिए, पे हर रंग सूट करता है। ठीक कहती हैं आपकी सहेलियां। अच्छा, एक बात तो बताएं, आपकी अम्मी मुझसे ज्वेलरी तो नहीं लेंगी ना? क्यों लेंगी वो आपसे ही ज्वेलरी? नहीं, क्योंकि मैंने ड्रामा और फिल्मों में देखा है कि जो बड़े घर की सास होती है ना, वो ज्वेलरी बहू के पास नहीं रहने देती, या तो वो अपने कब्जे में रखती है या तो बैंक। लगता है आपने फिल्में और ड्रामे कुछ ज्यादा ही देख लिए। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे अम्मा और भाई इतने जल्दी क्यों चले गए? वो उनको आदत नहीं है ना इतने बड़े फंक्शन अटेंड करने की, तो थक गए होंगे। तो तुम मुझे पहले बताती, मैं दुआ के साथ उनको अंदर भेज देता। दुआ? वो आप लोग की मुलाजमा? बड़ा ही नखरा है उसका, तो सिर्फ चिपक चिपक के सबके साथ तस्वीर खिंचवा रही थी। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही थी। ऐसे ऐसे मुलाजिम को अपने आप से दूर ही रखना चाहिए। आपके और मेरे ख्यालात काफी मिलते हैं। एक्चुअली दुआ ने ना लाइफ में बहुत टफ टाइम देखा, तो इससे लोगों को थोड़ी सी हमदर्दी है। तो आप ये कहें ना कि सब तरस खाते हैं उस पर। तरस? हाँ कह सकते हैं। अच्छा ये दुआ वगैरह की बातें छोड़ो, हम अपनी बात करते हैं। कैसी है आंटी की तबीयत? ठीक है, बस चलने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, तो डॉक्टर्स का कहना है कल तक ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत इंतजार था आप लोगों के आने का। हमारी भी बहुत ख्वाहिश थी आने की। इनफैक्ट मैं तो पूरा दिन बिजी था, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की कि किसी तरह पहुंच जाऊं, लेकिन शायद खुदा को कुछ और मंजूर थे। कोई बात नहीं। अब तुमने माइंड तो नहीं किया ना? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मुझे अंदाजा है कि आपने जानबूझ के बिल्कुल कैंसिल नहीं किया होगा। मैं सोचा था कहीं आप भी ये ना कहें कि मैंने जानबूझ के प्रोग्राम कैंसिल किया। इतनी बुरी भी नहीं हूं मैं कि दूसरों की मजबूरियां ना समझ सकूं। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा लिसन, दादू को वापस भेज दो अब। क्यों? वो यहाँ नहीं रह सकती? रह तो सकती हैं, लेकिन उनके बिना पूरा घर बहुत वीरान लगता। इतना मजलूम बनने की जरूरत नहीं है आपको। सुबह जा रहे हैं पापा उन्हें लेकर वापस। Really? That's great. मुझे बाबा को दुआ के बारे में बताना चाहिए या नहीं? बता दिया तो ये दुआ और दादी की तलाश में सिला के घर चले जाएंगे और वहां सिला की सास मेरा भांडा फोड़ देगी। लाख यकीन दिलाऊं कि मैंने एक बार ही ऐसी हरकत की थी, किसी ने यकीन नहीं करना। नहीं, मैं बाबा को नहीं बताऊंगा। अगर नहीं बताऊंगा तो बाबा सुबह सुबह हैदराबाद के लिए निकल जाएंगे और वहां ख्वार होते रहेंगे। खुद चला जाऊं, दुआ से दादू के बारे में जानने की कोशिश करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। सिला की सास और वो लड़की तो फौरन पुलिस को कॉल कर देंगे। आज तो मेहमानों की वजह से चुप कर गए। क्या करूं? सोच शानी, कुछ सोच। दुआ, एक बैड न्यूज है। वो लड़का जिसने हमसे फोन स्नैच करने की कोशिश की थी, हाँ शानी, वो आया हुआ था अपनी अम्मी के साथ। दुआ, वो सिला का भाई है। सिला मेरी बहन इस घर की बहू बन गई है, जिस घर में हमेशा बेटी का मकाम मिला है मुझे। सिला को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं उसकी बहन हूँ, लेकिन मेरा नाम सुनकर वो चौंकेगी जरूर। जब मैं उसे बताऊंगी कि मैं उसकी बहन हूँ, वो कितना खुश होगी। आप थोड़े दिन और रुक जाती हैं, आप जा रही हैं सुबह। बेटा, जिस मोहब्बत से तुमने गले लगाया, यकीन मानो
दिल नहीं करता यहाँ से जाने को, लेकिन मजबूरी है। फिर आ जाऊंगी महरोज के साथ। मैं खुद भी चक्कर लगाऊंगी, असल घर तो मेरा वही है ना। जीती रहो बेटा, तुम्हारा ये घर और तुम्हारे बाबा का जो कारोबार है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। बेशक तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन बेटा दिलों में फासले मत आने देना। महरोज तो बहुत प्यार करता है तुम लोगों से, बल्कि मैं ये कहूँगी उसका दिल धड़कता है तुम लोगों में। आपको पता है, महरोज ने जावी का मामला जैसे संभाला है, मैं नहीं संभाल सकती थी। अगर वो ना संभालता तो ये बात बहुत बिगड़ जाती। बेटा वो बाप है, उसका फर्ज बनता है, और जो भी हुआ है कम से कम बाप बेटे में फासले तो खत्म हो गए। खुदा खुश रखे सिला और जावी को। क्या बात है, कोई परेशानी? आंटी वो लड़की ना हमारे लायक नहीं थी, जावी जिसे पसंद कर लिया है। बस बेटा अब ऐसी बात मत करो, वो जैसी भी अब इस घर की इज्जत है। खैर आप आराम करें, आपने सुबह जल्दी निकलना है। मैं भी सोने जा रही हूँ। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सिला और जावी कहाँ रह गए? तो आ गई है बुलाने, बस आते होंगे। चले अम्मी आप बैठे। क्या आफत आ गई सुबह सुबह? वो दादू और अंकल जा रहे हैं, तो अब आप लोग उनसे आके मिल लेते। तो अभी सो रहे हैं, और वैसे भी उन्हें कौन सा 7 समंदर पार जाना है। तो अभी उठेंगे तो फोन पे बात कर लेंगे। शानी तुमने कपड़े नहीं बदले अभी तक? जाओ तैयार हो, क्या हो, नाश्ता बन गया, मैं लगा देती हूँ। तो अब चलेगा दुकान? नहीं दुकान नहीं गए हैं, हैदराबाद के लिए निकले। कब निकले? थोड़ी देर पहले। मैंने कहा भी कि शानी उठेगा तो छोड़ आएगा आपको बस स्टॉप तक। कहने लगे नहीं मैं जा रहा हूँ पैदल। अरे तुम कपड़े ऐसे, शानी तुम कहाँ जा रहे हो? क्या सोचता रहता है लड़का, क्या करना है मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। तुमने जावी और सला को बताया नहीं था? आंटी और महरोज इतनी देर इंतजार करते रहे थे उनका। आंटी मैं गई थी, दरवाज़ा लॉक था, मैंने हल्की सी दस्तक दी, लेकिन फिर मैं वापस आ गई। मुझे उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लगा। कमाल करती हो तुम, सोना जरूरी नहीं था, बड़ों से मिलना जरूरी था। सॉरी आंटी, कल फंक्शन की वजह से थोड़ी थकावट हो गई, तभी मैंने दुआ को इनकार कर दिया। जावी उठ के? जी दुआ, हमारे लिए जाके नाश्ता लगा दो, जावी भी आते होंगे किसी भी बात। जी कोशिश किया करो कि नाश्ता हमारे साथ ही बैठकर किया करो, हमारे घर की यही रूटीन है। आंटी कल ही तो वलीमा हुआ है हमारा, और आपने आज से हमें रूटीन समझाना शुरू कर दी। जाहिर सी बात है तुम यहाँ पर नहीं, मैं ही बताऊंगी ना। आप तो माइंड ही कर गई आंटी। आंटी आप परेशान ना हो, उसे इस माहौल में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या कह के गई है वो? उसने सुबह बाहर आने से इनकार किया, तुमने मुझे कहा है कि मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। तो तुम हर किसी के लिए दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर लिया करो। चोरों के खानदान से आई है, भला बड़ों के साथ बात करने की तमीज और अदब कहाँ से आएगा?
अरे वाह, क्या शहाना जिंदगी गुजारूंगी मैं यहाँ। इस लॉन में हर दिन वॉक किया करूंगी। सिला, शिकायतें लगाने की माहिर हो, तभी तो सबकी गुड बुक्स में रहती है। मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं लगाई। मैंने बस ये कहा था कि आप लोग सो रहे होंगे तो डिस्टर्ब ना करूं। लेकिन बाकी का सच तो तुमने खुद बोल दिया। तुम मुझे तुम कहोगी? तमीज नहीं है तुम्हें? सॉरी, मुझे बिला वजह की फ्रैंकनेस नहीं पसंद। ये फ्रैंकनेस बिला वजह की नहीं है। क्या मतलब? ये क्या कर रही हो? सिला, मैं दुआ हूँ। हाँ, तुम दुआ हो, इस घर की मेड, जानती हूँ। हाथ क्यों लगा रही हो? सिला, मैं दुआ हूँ, तुम्हारी बहन। हाँ, तुम होश में तो? ये अपनी रिश्तेदारियां ना इन लोगों तक महदूद रखा करो। मेरी कोई बहन नहीं है, समझ आ रही?